So hello everyone, welcome back to our fourth video of Answer Engine Optimization series। तो इसके पहले की तीन वीडियोस और हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो जाके एक बार उसको देख लेना ताकि जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए। लाइक ऐसा ना रहे कि हाँ आपने बीच से स्टार्ट किया तो कुछ चीजें हैं जो समझ में नहीं आ रही, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो अभी इस वीडियो में हम लोग स्पेशली देखने वाले हैं कि क्या टेक्निकल साइड है, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं टेक्निकल। क्योंकि देखो आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है इट्स ऑल अबाउट टेक्निकल एसईओ, ऐसा समझो आप। ठीक है, जो भी डेटा आपकी वेबसाइट से जाता है वो सब कुछ आपका टेक्निकल साइड से ही उठ के जाता है। उससे पहले देखो, मेक श्योर आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपका कोई दोस्त है, फ्रेंड है जो कि डिजिटल मार्केटिंग में है या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, तो उसके साथ ये प्लेलिस्ट आप शेयर कर सकते हो ताकि उसको भी समझ में आ जाए कि हाँ जो आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन है कैसे काम करता है, वो सारी चीजें। तो देखो, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन में स्कीमा और स्ट्रक्चर डेटा, इनका जो रोल है ये बहुत मेजर रोल होता है, राइट। रीजन इसका क्या है? क्योंकि कोई भी पेज होता है तो अगर क्रॉलर उसको क्रॉल कर रहा है, चाहे वो सर्च इंजन का हो चाहे आपके आंसर इंजन का हो, तो सबसे पहले क्या चेक करता है आपके पेज का? स्कीमा एंड स्ट्रक्चर डेटा। चलो मैं एक एग्जांपल से इसको समझाता हूं। मैं इन दिस एकेडमी का ब्लॉग सेक्शन ओपन कर रहा हूं, और कोई मैं एक रिसेंट आर्टिकल ओपन कर लेता हूं यहाँ पे। लेट्स से मैं ये रिसेंट आर्टिकल ओपन कर लेता हूं, इस पे मैं क्लिक करता हूं। तो देखो, इस आर्टिकल को हम लोग सिंपल ऐसे देख पा रहे हैं फ्रंट एंड पे, राइट। लेकिन जो आंसर इंजन के क्रॉलर्स होते हैं या सर्च इंजन के क्रॉलर्स होते हैं, वो इस पेज को कैसे देखते हैं? उनको कुछ इस तरीके से ये पेज दिखता है, राइट, इस तरीके से दिखता है। तो वो यहाँ पे सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? सबसे पहले ढूंढते हैं कुछ टेक्निकल थिंग्स, जैसे आपका स्कीमा हो गया, स्ट्रक्चर डेटा हो गया, मेटा टाइटल हो गया, मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया। और इससे वो समझते हैं कि ये पेज किस बारे में है ना, अबाउट पेज वो सीखते हैं। अब ऑप्टिमाइज करना इसको जरूरी है। कोई भी प्रोसेस हो, चाहे एसईओ का हो चाहे आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन का हो, ये ऑप्टिमाइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्कीमा मुझे लगता है कि आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर डेटा भी आपको समझाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ आप लोगों ने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ये सारी चीजें देखी होंगी। बट स्टिल अगर अभी भी कंफ्यूजन है कि स्कीमा क्या है, स्ट्रक्चर डेटा क्या है, तो आप सिंपल जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसमें जो टेक्निकल एसईओ वाला पार्ट है, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है कि स्कीमा और स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है। अब सेकेंड बात आती है कि हम लोग चेक कैसे करेंगे भाई कि हमारा स्कीमा या स्ट्रक्चर डेटा कौन सा है। तो हमें सिंपल गूगल पे जाना है। मैं गूगल ओपन कर लेता हूं और यहां पे मैं सर्च करूंगा स्कीमा चेकर। सिंपल फर्स्ट रिजल्ट पे आ जाऊंगा मैं, developers.google.com। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन मिल जाते हैं। आप एक रिच रिजल्ट टेस्ट कर सकते हो, और आप एक स्कीमा मार्कअप वैलिडेटर का यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं रिच रिजल्ट में, और अपना यूआरएल हम लेते हैं अपने ब्लॉग का। सिंपल लाके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और टेस्ट यूआरएल पे क्लिक करेंगे। अब ये इस पेज को एक बार क्रॉल करेगा, और इस पेज पे कौन कौन सा स्ट्रक्चर डेटा या जो रिच रिजल्ट हम लोग रिच फीचर्ड स्निपेट यूज करते हैं, कौन कौन से हैं वो आपको इस पे बता देगा। जस्ट वेट करते हैं। आपको 30 सेकंड से 1 मिनट तक का वेट करना पड़ सकता है। डिपेंड करता है कि आपका पेज साइज क्या है, कंटेंट आपका उस पे कितना है। तो अभी आप देख सकते हैं इस पे इसका रिजल्ट आ चुका है। 5 वैलिड आइटम्स डिटेक्टेड यहाँ पे बता रहा है। टोटल 5 वैलिड आइटम्स हैं। कौन कौन से हैं अगर हमें उसको देखना हो, तो जस्ट हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कौन कौन से आइटम्स हैं। नंबर 1 पे है हमारा आर्टिकल, राइट। अगर यहाँ पे ग्रीन आइकन का चेक मार्क आ रहा है, दैट मीन्स ओके। ठीक है, आपको कोई चेंजेस इसमें करने की जरूरत नहीं है। अगर इफ इन केस यहीं पे कुछ गलत होता है तो ये जो है आइकन ये रेड कलर का बन जाता है, और प्लस में एक इस पे क्रॉस का आइकन आ जाता है, राइट। बट ये सही है, तो अगर सही है तो ये ग्रीन कलर का आएगा। उसके बाद ब्रेडर क्रम्स का है यहाँ पे, एफएक्यू है स्कीमा में, और ऑर्गेनाइजेशन का स्कीमा लगा हुआ है। ठीक है, अब आर्टिकल में देखो यहाँ पे दो स्कीमा है एक साथ, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दो ये है प्लस तीन, टोटल 5। अब अगर सेम वे में आपको स्कीमा मार्कअप बाई कोड वैलिडेट करना हो, तो आप क्या करोगे? यूआरएल को कॉपी करोगे और यहां से फेच यूआरएल पे रन टेस्ट करोगे। अब यहां पे देखो जो स्कीमा है वो आ गया।
फर्स्ट जो हमारा स्कीमा दोनों शो कर रहा था वो यही था, एक फर्स्ट न्यूज आर्टिकल का भी स्कीमा है इस पे, और सेकेंडरी हमारा आर्टिकल का स्कीमा है, राइट। सेकेंडरी हमारा आर्टिकल का स्कीमा है, एंड यहाँ पे आपको उसका रिजल्ट भी दिखाएगा, कितने एरर्स हैं, लाइक 0 एरर्स, 0 वार्निंग्स, एंड 1 आइटम, लाइक 1 वैलिड आइटम। तो यहाँ पे हमारा schema.org में भी ये वैलिडेटेड है, राइट। अब यही चीज होती है जो क्रॉलर्स को बताती है कि एक न्यूज आर्टिकल है या एक आर्टिकल है, क्या चीजें हैं। यही चीज होती है जो एक्चुअल में क्रॉलर्स को इजीली समझा देती है, इजीली बता देती है, अपना मैसेज कन्वे कर देती है, और क्रॉलर्स उसको फिल्टर आउट कर पाते हैं कि उसको किस कैटेगरी में रखना है, कौन सी रैंकिंग देनी है, किस डेटाबेस में उसको स्टोर करना है। तो इसके आगे जो सर्च इंजन और आंसर इंजन होते हैं उनको आसानी हो जाती है इस चीज को आगे प्रोसेस करने में। अब इसी में जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो है आपका robots.txt, जो कि हम नॉर्मली यूज करते हैं सर्च इंजन के लिए, और llm.txt, एक आपकी नई फाइल ऐड होती है। अगर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं तो सिंपल आप एक प्लगइन आता है llm.txt करके, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कस्टम सीएमएस पे है तो आपको ये फाइल आपको सेपरेट बनानी पड़ेगी अपनी रूट डायरेक्टरी में। आपको ध्यान रखना है, आपको ये रूट डायरेक्टरी में बनाना है। और वर्डप्रेस पे है तो सिंपल उस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेंगे आप, वो प्लगइन जो है वो सारी चीजें आपका सेटअप कर देगा, आपको उसमें मैनुअल कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और llm.txt जो होता है वो अलाउ करता है कि जो एआई के क्रॉलर्स होते हैं, राइट, जो आंसर इंजन के क्रॉलर्स होते हैं वो आपके पेज को क्रॉल कर सकें। अगर आपने एआई के क्रॉलर्स को ब्लॉक कर रखा है बाय डिफॉल्ट, तो ऑब्वियसली वो आपकी वेबसाइट से ना तो कोई डेटा ले पाएंगे, और आपकी वेबसाइट से अगर वो डेटा नहीं लेंगे तो आपकी वेबसाइट को कभी वो साइट भी नहीं करेंगे, साइटेशन नहीं मिलेगा आपकी वेबसाइट को। थर्ड पे जो हमारा आता है वो आता है वेबसाइट स्पीड। देखो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, एक मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि चाहे आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो, चाहे आप आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो, आपको वेबसाइट स्पीड और एक्सेसिबिलिटी को गुड रखना है, हेल्दी रखना है। अब लेट्स से देखो किस वजह से वेबसाइट स्पीड स्लो डाउन होती है, आप कैसे बढ़ा सकते हो। एसईओ में ऑलरेडी, एसईओ की प्लेलिस्ट में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है, बट अगर इफ इन केस नहीं पता है तो थोड़ा सा अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वेबसाइट पेज स्पीड चेक कैसे होती है। तो लेट्स से मैं ये यूआरएल कॉपी करता हूँ, गूगल पे जाता हूँ और मैं सर्च करता हूँ, या डायरेक्ट मैं सर्च कर सकता हूँ पेज स्पीड डॉट वेब डॉट डेव। ये गूगल का ही एक टूल है जहां से एक तरीके से हम लोग वेबसाइट की पेज स्पीड चेक कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें चेक कर सकते हैं। अब कोर वेब वाइटल असेसमेंट में आपको ये फेल्ड दिखा रहा होगा। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, अभी रियल टाइम का जो परफॉर्मेंस है वो उसका एनालिसिस ये कर रहा है और उसकी भी रिपोर्ट अभी ये आपको शॉर्टली दे देगा। अब नेक्स्ट अगर हम डेस्कटॉप में देखते हैं तो आप डेस्कटॉप में देख सकते हो कोर वेब वाइटल असेसमेंट ये पास्ट कर रहा है। फोन में थोड़ा सा इशू है और रीजन उसका क्या है अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। सो एक्चुअली में समटाइम्स ये थोड़ा सा टाइम ले लेता है। इसके अलावा एक टूल और है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, एंड दैट इज जीटी मैट्रिक्स। जीटी मैट्रिक्स, राइट। इसका यूज करके भी हम लोग पेज स्पीड निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, इस पे एक फ्री अकाउंट क्रिएट कर लेना है, और आपका जो लोकेशन है, राइट, अभी जैसे ये यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कनाडा ले रहा है, तो आपको इंडिया या आपका यूजर बेस जहां से आपका मेजर यूजर बेस है वहां से आपको चेक करना है। एंड लेट्स वेट। तो अब देख सकते हैं इसने क्या किया कि पेज को एनालाइज करके उसकी पूरी स्पीड रिपोर्ट बता दी है, राइट। ये इसको जो ग्रेड दिया है उसने दिया है डी, और हमारा जो यूजर बेस है फ्रॉम इंडिया, बट हमने कहाँ से टेस्ट किया है, कनाडा से, राइट। इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको। सो अगेन आपको जो अपना पेज स्पीड है वो आपको बहुत ही अच्छा रखना है। ऐसा नहीं करना है कि पेज आपका बहुत ही स्लो लोड हो रहा है जिसकी वजह से यूजर एक्सपीरियंस खराब हो रहा है, या फिर क्रॉलर्स उसको ठीक तरीके से क्रॉल नहीं कर पा रहे हैं। अब क्या क्या चीजें हैं जो पेज स्पीड को इम्पैक्ट करती हैं, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो फर्स्ट है हमारा एड नेटवर्क्स। देखो लेट से हम लोग मोनेटाइज करते हैं अपनी वेबसाइट को, अगर हम अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करते हैं तो हम लोग एडसेंस यूज करते हैं या ऐसे ही थर्ड पार्टी एड्स यूज करते हैं। अब उसमें क्या होता है, इसमें ये जो टोटल काम कर रहा होता है, ये सिस्टम काम कर रहा होता है जावास्क्रिप्ट पे, जेएस पे, राइट। इसके अलावा पेज में कुछ होते हैं सीएसएस, और डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट तो पेज में होते ही है। तो इसकी वजह से जो पेज लोडिंग स्पीड है, पेज लोडिंग टाइम है, वो इंक्रीज होता है।
अब आपको क्या करना है, मतलब पेज लोडिंग टाइम इंक्रीज होता है, नॉट स्पीड। आपको क्या करना होता है, बेटर आप जो है कोई कैसे प्लगइन यूज कर सकते हैं। किसके लिए, वर्डप्रेस के लिए। अगर आपका कस्टम पे है तो आपको जो सीएसएस है और जावास्क्रिप्ट है इसको मिनिमल करना है। इसके अलावा जो पेज पे जो जावास्क्रिप्ट है उसको हमें क्या करना है, फूटर के पास प्लेस करना है, फूटर एंड ऑफ द पेज। मतलब जो जावास्क्रिप्ट हमें लोड करानी है वो एकदम एंड में लोड करानी है। सबसे पहले हमें पेज को लोड करा देना है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट लोड होगी, राइट। आपका कोई डेवलपर है जो आपके प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है तो वो आपको हेल्प कर सकता है इन सब चीजों को लेके। अगर आप पेज स्पीड इनसाइड में जाओगे तो यहाँ पे भी जो रिपोर्ट आती है वो आपको एग्जैक्टली एरर आपको बता देते हैं कि कौन कौन सा एरर है इसमें, कहाँ पे कौन सी जावास्क्रिप्ट है या कौन सा सीएसएस है जिसकी वजह से ये एरर या ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है। कुल मिला के देखो, अगर आपको आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना है तो टेक्निकल साइड जो है आपकी वेबसाइट की वो बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। स्कीमा स्ट्रक्चर और जो आपका स्ट्रक्चर डेटा है ये एकदम करेक्ट होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए और आपके पेज के साथ मैच करना चाहिए। मिसलीड आपको नहीं करना है, पेज के साथ मैच होना चाहिए इन द सेंस कि जो आपके पेज पे है उसी से रिलेटेड आपका स्कीमा या फिर स्ट्रक्चर डेटा होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो होस्ट है, जो आप होस्टिंग या सर्वर यूज कर रहे हैं वो आपके llm.txt को और एआई क्रॉलर्स को अलाउ करता हो। मेक श्योर जैसे कि हम लोग robots.txt से जो सर्च इंजन के क्रॉलर्स होते हैं उनको हम अलाउ करते हैं, सेम वे में ही हम लोग llm.txt से हम क्या करते हैं, जो एआई क्रॉलर्स होते हैं हमारे, उनको अलाउ करते हैं कि आओ आप हमारे डेटा का यूज कर सकते हो, हमारे कंटेंट का आप यूज कर सकते हो। और उसके बदले में क्या मिलता है हमें, कि वो हमें फीचर्ड करते हैं। अगर हमारा कंटेंट अच्छा होता है, हमारी वेबसाइट ट्रस्टेड होती है, हमारा जो वेबसाइट का कंटेंट है वो प्रॉपर ऑप्टिमाइज्ड होता है और आंसर इंजन ऑफ फ्रेंडली होता है, तो वो ऑब्वियसली हमारी वेबसाइट को फीचर्ड करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं इसका अगला पार्ट। तो मेक श्योर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही बहुत सारी यूजफुल ट्यूटोरियल्स और जो क्लासेस हैं वो आपसे मिस ना हो। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।